हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह सुबह सनफ्लावर के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमराइस लिली में अगर आपके फ्लावर या स्टॉक नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। यही हमारा टॉपिक है। ये देखिए, आप कॉक्सकॉम के जो फ्लावर है वो बहुत ही अच्छे से अभी खिल रहे हैं और ये जो फ्लावर है मुझे बहुत पसंद है। और ये भी नए फ्लावर है, सनफ्लावर जैसे ही है और ये भी देखिए बहुत छोटे हैं, तो ये भी अभी ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अगर आपके भी पास अमराइस लिली का प्लांट है तो अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, स्टॉक नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे इस प्लांट की केयर करनी चाहिए और कैसे आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इस प्लांट में केयर के लिए करना है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी सॉइल मिक्स, इसकी जो सॉइल मिक्स लें, जो भी आप पॉट लें उसमें सॉइल मिक्स जो है वेल ड्रेन लें। वेल ड्रेन मतलब कि ऐसी सॉइल लें जो कि इस प्लांट में वाटर होल्ड ज़्यादा इस प्लांटर के अंदर ना करे। मतलब इस गमले में ऐसी सॉइल नहीं लेनी है जो वाटर को होल्ड करती हो या फिर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब रहता हो, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रहता हो। ऐसी जो मिट्टी है वो नहीं लेनी है। आपको मिट्टी ऐसी रखनी है कि आप पानी डालें और पानी निकल जाए। तो वाटर होल्ड करने वाली मिट्टी नहीं रखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवर सैंड अच्छी मिक्स करनी है और कोकोपीट इसके अंदर ना ही मिलाएं तो ठीक है, और अगर मिलाना चाहते हैं तो एक मुट्ठी मिला सकते हैं कोकोपीट। क्योंकि ये जो प्लांट है ये वाटर होल्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्योंकि ये प्लांट जो होता है, प्याज जैसे इसके बल्ब होते हैं, अनियन जैसे जो बल्ब होते हैं वाटर होल्ड होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके बल्ब ख़राब ना हो। इसके लिए आपको जो मिट्टी है, सॉइल मिक्स है, वो बिल्कुल वेल ड्रेन प्रॉपर बनानी है कि आप पानी डालें और पानी गमले में से बाहर निकल जाए, उसमें बहुत देर तक खड़ा ना रहे गमले में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है, इसमें आप स्टोन डस्ट भी मिक्स कर सकते हैं अगर है तो, रिवर्स सैंड और स्टोन डस्ट, और मिट्टी बिल्कुल आप पोरस बनाएं ताकि वाटर होल्ड ना हो। और जो इसके बल्ब्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाना है, इसलिए नीम खली भी थोड़ी इसके अंदर, जब सॉइल मिक्स बनाएं तो गार्डन सॉइल के अंदर मिक्स कर दें थोड़ी नीम खली। उससे जो ये प्लांट है पेस्ट से बचा रहेगा और गलन नहीं होगी। और इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड बात आती है पॉट की, तो आप इसके लिए पॉट का जो सिलेक्शन है वो 8 से 10 इंच तक के गमले का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये ऐसे गमलों में ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फिर जहाँ तक इसमें वाटरिंग की बात है, तो आप इसके अंदर वाटरिंग जो है बिल्कुल टॉप सॉइल सूखने पर ही वाटरिंग करें। मैंने भी आज इसे 3 दिन बाद पानी दिया है। जब तक इसकी टॉप सॉइल नहीं सूखती है मैं इसे पानी नहीं देती हूँ। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट के जो बल्ब्स होते हैं, जो ज़मीन में गमले में लग रहे होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे सदाबहार में हम ध्यान रखते हैं टॉप सॉइल सूखने पर ही पानी देते हैं, वैसे इस प्लांट में भी जो भी आप बल्ब्स वाले प्लांट्स लगाते हैं उनमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप उसमें जो वाटरिंग है वो मिट्टी सूखने पर टॉप सॉइल बिल्कुल रेतीली हो जाए, पोरस हो जाए और बिल्कुल सूख जाए ऊपर से, तब आप उसमें वाटरिंग कीजिए। तो बहुत अच्छी इसमें एकदम से स्टॉक भी निकलेगा और फ्लावरिंग भी होगी। नेक्स्ट जो बात, आपको फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है, स्टॉक नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टॉक निकलने के लिए आप क्या करें कि इसके अंदर 6 से 7 जो ग्रैन्युअल्स है डीएपी के, वो आप इसके गमले के बिल्कुल साइड साइड में आप इसमें डाल दें। उससे डीएपी जो होता है वो हमेशा फ्लावर बूस्टर की तरह काम करता है। इसके अंदर जो स्टॉक नहीं निकल रहा है किसी लिली प्लांट में, तो वो बहुत जल्दी निकलता है। ये आप देख सकते हैं
ये जो मेरा प्लांट है ये लास्ट ईयर का प्लांट था और इसकी जो पत्तियाँ थी वो बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी। बहुत गमले को भर दिया था पत्तियों ने, लेकिन बहुत दिनों से एक भी स्टॉक नहीं निकल रहा था, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने इसके अंदर 6 से 7 ग्रैन्युअल्स जो है वो डीएपी के लिक्विड में मिलाकर, पानी में मिलाकर दे दिए। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी स्टॉक जो है वो निकल गई। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भी लिली का जो प्लांट है उसमें स्टॉक निकले, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डीएपी के साथ 6-7 दाने आप इसके अंदर साइड साइड में इस तरीके से डाल दीजिए, या फिर आप इसे 1-2 दिन भिगोकर और फिर लिक्विड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो उसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिला लीजिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बहुत जल्दी डीएपी से बहुत जल्दी इसमें स्टॉक निकलते हैं। तो ये जो है एकदम बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आपके भी स्टॉक नहीं निकल रहा है अमराइस लिली में, तो ये बहुत जल्दी स्टॉक निकलने लग जाएगा। और वाटरिंग का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वाटरिंग जो है वो टॉप सॉइल सूखने पर दें, लेकिन जब अभी आप डीएपी मिला रहे हैं तो थोड़ी सी वाटरिंग कर दें, ताकि डीएपी धीरे धीरे इसकी जो रूट्स है उसमें मिले और इसमें स्टॉक निकले। डीएपी डालने के 15 से 20 दिन में ही आप देख लेंगे कि इसमें बहुत अच्छी स्टॉक निकल चुकी है और 5 से 10 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। जैसा कि लाइव एग्जांपल है, मेरे इस प्लांट में बिल्कुल भी स्टॉक नहीं थी, सिर्फ पत्तियां थी। अब मैंने पत्तियों के साथ क्या किया, जो पत्तियां थी चारों तरफ पूरी गमले में पत्तियां ही पत्तियां थी, स्टॉक नहीं था इसके अंदर। तो मैंने उन पत्तियों को हाफ कट कर दिया। हाफ कट करने से क्या हुआ कि प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी पत्तियों को बढ़ाने में नहीं और स्टॉक को निकालने में इसने लगा दी। तो आपको इसकी एनर्जी को पत्तियों की जगह स्टॉक निकालने में लगाना है। तो आप इसकी पत्तियों को हाफ कट कर दें सीज़र से। अभी मैं इस प्लांट जो साइड में रखा हुआ है, इस प्लांट की पत्तियां कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है। इसी साल इसे लगाया है, बल्ब से आप ही के सामने मैंने ग्रो किया था। इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो ये भी बहुत छोटा प्लांट है, इसके लिए मैं इसकी पत्तियां नहीं कट कर रही हूँ। बाकी अगर आपका प्लांट जो है वो पुराना है और उसमें स्टॉक नहीं निकल रहा है, तो आप उसकी जो पत्तियां हैं उन्हें हाफ कट कर दीजिए सीज़र से। तो उससे जो स्टॉक होगा वो बहुत जल्दी निकलेगा। एनर्जी जो होगी वो पत्तियों में ना जाके और फ्लावरिंग में जाएगी, तो बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात है, तो आप इसे हाफ सनलाइट में रख सकते हैं। मॉर्निंग की सनलाइट इसे अच्छी प्रॉपर मिल जाए। दिन की जो 3-4 बजे वाली धूप है उसमें नहीं रखना है, आप नेट के नीचे इसे रख सकते हैं। तो धूप से भी इसे तेज़ धूप से बचाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।